हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक प्रश्न डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस समय बहुत ही चर्चा में है। तो प्रश्न संख्या है 60। वैश्विक जैव ईंधन संगठन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में जो है G20 की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वैश्विक जैव ईंधन संगठन को बनाया और विभिन्न देशों से उसमें सम्मिलित होने के लिए आग्रह किया। इसमें कई सारे देश सम्मिलित भी हुए। तो उसी के संबंध में ये प्रश्न है। तो इसके चार ऑप्शन ए है, यह G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल है। तो अभी जो ये है G20 का अध्यक्षता जो है भारत ने की, उसी के द्वारा चलाई गई ये पहल है। बी, इसका लक्ष्य प्रौद्योगिकी के विकास को सुविधाजनक बनाना, टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। तो इसका जो लक्ष्य है वो प्रौद्योगिकी को आसान बनाना है और टिकाऊ जैव ईंधन जो भी ईंधन है उनको उपयोग को बढ़ावा देना है। सी है GBA ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस का लक्ष्य एक ऐसे उत्प्रेरक मंच के रूप में काम करना है जो जैव ईंधन के विकास और व्यापक रूप से इसे अपनाने के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहन देना है। डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही है। तो ऐसी स्थिति भारत के सामने क्यों पैदा हुई? क्योंकि दुनिया में जो है जो जितने भी उद्योग धंधे परिवहन से संबंधित जो भी इकोनॉमिक आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनको चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो है जो हम फ्यूल यूज करते हैं वो बाहर से मंगाते हैं। तो हम जो है फ्यूल के लिए पूरी तरह दूसरे देशों पे निर्भर हैं, उसी जिससे कि हमारा जो है विदेशी मुद्रा भंडार का काफ़ी नुकसान होता है और जिससे कि हमारी आर्थिक जो है स्थिति भी कमज़ोर होती है। और तीसरी चीज़ ये है कि जैसे जो हम ये फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं उनसे जो है प्रदूषण बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसलिए जो है जैव ईंधन पर अब सरकार जोर दे रही है इसके लिए कि जो भारत है सबसे प्रदूषित दूसरा शहर, अभी एक हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई जिसमें कि भारत सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरा स्थान है, पहले नंबर पे बांग्लादेश है। और यहाँ की जो पूरे दुनिया में राजधानियों में प्रथम स्थान पर प्रदूषण में दिल्ली का स्थान आया है। हमारे जो है जितने भी शहर हैं 48 के आसपास, छोटे बड़े शहर जो हैं इंडिया के सभी जो है प्रदूषित, बहुत ज़्यादा प्रदूषित हैं, रहने योग्य नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये है एक वैश्विक जैव ईंधन संगठन तैयार किया है, जिससे कि हम बायोफ्यूल्स को विभिन्न परिवहन गतिविधियों अन्य गतिविधियों में प्रयोग कर कर जो है हम स्वच्छ ईंधन को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी सुरक्षित रहेगा और हमारी आर्थिक प्रगति भी होगी। इसी के साथ जो है जो फ्यूल्स होते हैं वो प्राप्त करने के लिए हमें मक्का, चुकंदर, गन्ना, ज्वार, बाजरा, गेहूं फसलों की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए जो है हम जो है विभिन्न प्रकार की फसलें किसानों से
खरीदेंगे तो किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, क्योंकि जो भी फसलें उत्पादन होती हैं वो अभी सभी खाद्यान्न में ही यूज होती हैं। अगर इनका जो है बायोफ्यूल्स में प्रयोग होने लगा, एथनॉल, जैसे गन्ने से एथनॉल गन्ने और चुकंदर से प्राप्त किया जाता है या मक्के से, तो उसी प्रकार अगर हम इन फसलों को खाने की जगह बायोफ्यूल्स में प्रयोग करेंगे तो जो है हमारे किसानों की आय बढ़ेगी और किसान समृद्ध होंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल है। तो अभी जो है सरकार ने पहले आई E10 फिर E20 एथनॉल जो है डीजल में 10%, 20%, अब सरकार का कहना है कि E80 एथनॉल जो है अब जो भी डीजल या बायोफ्यूल्स हैं उनमें 80% तक एथनॉल का मिश्रण किया जाएगा और जो सारा एथनॉल का उत्पादन है अपने ही देश में किया जाएगा, तो जिससे कि हम लोगों की जो ईंधन पर दूसरे देशों की निर्भरता है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा संगठन है जिसमें कि दुनिया के विभिन्न देशों को जुड़ना चाहिए और इससे अपने अपने देश में एक कॉपरेशन विकसित करनी चाहिए जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी सहयोग करता है और जिससे जो है जो आज हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं देख रहे हैं, जो हमारे चारों ओर बेमौसम बारिश, बाढ़, सूखा, चक्रवात, तूफान, ये सभी समस्याएं देख रही, उन समस्याओं का भी निराकरण हो सकेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।